वेलकम बैक दोस्तों, एक और साकामोटो डे के वीडियो में। इस वीडियो में हम वॉल्यूम 3 पूरा कवर करेंगे और हम जानेंगे एक नया और प्यारा कैरेक्टर के बारे में, सीन का पास्ट लाइफ, आगे के कुछ स्पॉयलर्स वीडियो के एंड में, और तारो साकामोटो इन एक्शन। मैंने वॉल्यूम 2 भी कवर किया था जिसके एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है। यू कैन वॉच द एपिसोड और यू कैन चेक आउट माय वीडियो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होते ही एक नया एसेसिन को दिखाया जाता है जो साकामोटो को मारने के लिए जाता है, और यह बंदा साकामोटो से ही आके पूछता है कि तारो साकामोटो किधर है, और ये बुद्धू भी बन जाता है। सीन बोलता है, भाई जापान में 2 लाख से भी ज्यादा साकामोटो है, तू गलत एड्रेस में आ गया है, और वो बेचारा चला भी जाता है। मासिमो बस एक अच्छा एसेसिन बनना चाहता है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है जिससे वो खाना खा सके ढेर सारा, यही उसका गोल है। इसलिए वो तारो साकामोटो को मारने के लिए जाता है, पर उसका खोज न पाने के लिए वो एक एयरसॉफ्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है प्राइज मनी के लिए। दूसरी तरफ तारो और सिन ने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है जिससे वो लोग अपने स्टोर का डैमेज को ठीक कर सके। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 2 लोगों का टीम होना चाहिए। इस वजह से मासिमो पहले तो हिस्सा नहीं ले पा रहा था, पर फिर उसने साकामोटो और सिन को देख लिया और अब ये 3 एक टीम में है। ये बंदा जिसको मारने आया था उसी के टीम में है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहाँ पर रूल बहुत ही आसान है। बस इनके पास एक एयरसॉफ्ट बुलेट वाला गन दिया जाएगा जिनसे इन्हें बाकी टीममेट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। साकामोटो का टीम ओपनली बात कर रहा होता है, तभी दूसरे टीम के मेंबर्स छुपकर उन पर एम करने जाते हैं, पर एक ही सेकंड में सभी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि मासिमो उनको ही शूट कर देता है। भले ही मासिमो डम्ब है मगर स्नाइपिंग में वो एक प्रो है। फिर से दूसरे टीम्स अटैक करते हैं और ये लोग एक एक करके उनको ही एलिमिनेट कर रहा होता है, पर तभी लू चेयर अप करते करते आती है और बोलती है कि दैट्स द फेमस तारो साकामोटो। मासिमो एक सेकंड के लिए रुकता है और सोचता है कि अरे नहीं, ये वो वाला तारो साकामोटो नहीं है। तो लू आके बोलती है, अरे ये वही वाला तारो साकामोटो है, पहले स्किनी था और अब मोटा बन गया है। सीन बोलता है, कहीं से भी एक जैसा नहीं दिखता, राइट? ये बोल के वो हंसने लगते हैं। तभी मासिमो अपना गन पॉइंट करता है साकामोटो की तरफ और बोलता है, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, बट भाई ये तो एयरसॉफ्ट बुलेट्स वाले गन थे ना। वो बोलता है, मैंने तो सोचा था कि हम दोस्त थे, मगर चलो कोई ना, अब बाउंटी और प्राइज मनी दोनों मेरे जेब में जाएंगे। बीच में दूसरे टीम्स उन पर शूट करने जाता है जिसका इस्तेमाल करके उन्हें भागने का मौका मिल जाता है, पर मासिमो अपना गन पा लेता है रियल वाला, और पीछे हटते हटते मिड एयर में ही वो शूट करता है जो साकामोटो के हाथ के बिल्कुल पास से होकर चला जाता है। तारो और सीन एक दीवार के पीछे जाके कवर लेते हैं, पर तभी एक बुलेट आके पहले रोड कॉन्वेक्स मिरर पर लगता है, फिर तारो की तरफ आता है जिसे तारो बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। सीन को लगता है ये बस एक नॉर्मल फ्ल्यूक रिकोशेट बुलेट है। एक नॉर्मल फ्ल्यूक एक ऐसा बुलेट है जो किसी सरफेस पे टकरा के किसी और डायरेक्शन में जाता है, मगर मासिमो जो बुलेट यूज कर रहा था वो ट्रिपल रिबाउंड बुलेट है जो एक नहीं बल्कि 3 बार किसी हार्ड सरफेस से टकरा कर अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो कि अपने में ही बहुत डेंजरस साउंड करता है। मासिमो बड़ा डेंजरस है स्नाइपिंग के मामले में, पर वो इमोशनल लड़का ज्यादा है जो ऐसे एसेसिन सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि वो बस स्नाइपिंग पर अच्छा था, बाकी चीजों में नहीं। 1 मिनट मतलब क्या है भाई? एक अच्छा स्नाइपर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसे सबने बोला कि वो एक लूजर है, इसलिए वो अब सबको प्रूव करने के लिए ये काम कर रहा है। ये सब वो अपने माइक ऑन करके बोल रहा था जो सीन और साकामोटो सुन रहे थे। सीन एक खूबसूरत बात बोलता है जो कि है, लोग क्या समझते हैं तेरे बारे में वो मैटर नहीं करता, अगर तू खुद पर भरोसा रखता है वही काफी है। ये बोल के वो अपने माइक पर जोर से चिल्लाता है जिससे मासिमो कुछ सेकंड के लिए ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है, जिससे सीन को पता चल जाता है कि कहां से उसका थॉट्स वेव्स आ रहे हैं। मासिमो अपना कान से माइक निकल के स्कोप करता है और देखता है कि साकामोटो एक पत्थर से उसी की तरफ निशाना लगा रहा है, और अगले ही पैनल में उसका राइफल पूरा टूट जाता है, वो भी एक पत्थर से, लिटरली एक पत्थर से। और इसी के साथ ये टूर्नामेंट और फाइट दोनों ओवर हो जाते हैं और टीम साकामोटो जीत जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सीन और लू सबको संभाल रहे होते हैं और ये दोनों बच्चों की तरह लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे नाराज होकर सीन वहां से चला जाता है। लू अकेले सब में होती है, तभी वहां पर कुछ अमंग अस कॉस्ट्यूम वाले लोग आ जाते हैं जो लू को अपने साथ ले जाते हैं सीन समझकर, क्योंकि लू ने सीन का एप्रॉन पहना था। अबे बुद्धू, सीन तुझे एक लड़की का नाम लगता है और तेरे पास फोटो भी है, उनके हेयर कलर भी सेम नहीं है बे। वो लोग बात कर रहे होते हैं एक लैब के बारे में जहाँ पर सुपरनेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और सीन भी उसी लैब का एक्सपेरिमेंट था जिसके कारण वो माइंड रीड कर सकता है। दूसरी तरफ सीन और साकामोटो शॉप पर आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ है और लू गायब है, पर साकामोटो ने उनके नेम टैग्स पर जीपीएस ट्रैकर्स लगाए थे, इसलिए लू का लोकेशन दिख जाता है। साकामोटो और सीन बाइक लेकर उनका पीछा करते हैं और वो लोग भी अटैक कर देते हैं। वेट, 3 बाइक्स इस वैन में कैसे? साकामोटो और सीन उनको एक एक करके बीट करता है और सीन उनके वैन के ऊपर आता है। उस वैन का ड्राइवर भी अपना सूट उतार
के वैन के ऊपर जाता है फाइट करने के लिए और गायब हो जाता है। डर के नहीं, यही उसका सुपर पावर है, बल्कि वो जो आउटफिट पहना है उसी की वजह से वो गायब हो सकता है। वो सीन को पकड़ के वैन के नीचे फेंक देता है, फिर साकामोटो के बाइक के पेट्रोल टैंक में छेद कर देता है, जिस कारण वो लोग पीछा नहीं कर पाते उनका। कुछ देर बाद साकामोटो और सीन बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग लू को वापस ले आए। सीन बोलता है कि उसे शायद पता है कि वो लू को कहाँ ले गए हैं, शायद वो लोग लैब से है। लैब एक अंडरग्राउंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जो लैब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सीन रहा है बचपन में, मगर वो लोग इतना वायलेंट नहीं थे। कुछ और कारण हो सकता है इसके पीछे। वो लोग म्यूजियम पर जाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं अपने। सीरियस टाइम पर भी मस्ती नहीं रुकना चाहिए। पहले बेसमेंट में जाना होगा, जिसके लिए वो दोनों एक एलिवेटर के पास जाते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गन्स लगाए गए हैं स्टैचू के अंदर। साकामोटो और सीन उन्हें एक एक करके तोड़ने लगते हैं। इवन एक टीरेक्स को भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड रखा है इन्होंने, मगर साकामोटो उसे भी तोड़ देता है। फिर ये लोग नीचे के फ्लोर में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ ग्रुप ऑफ एसेसिन्स ने इस जगह को टेक ओवर कर लिया है और इन साइंटिस्ट से कुछ रिसर्च करवा रहे हैं। दूसरी तरफ लू और एक गार्ड को दिखाया जाता है जो जेल में बंद है, और उनके साथ ही एक और आदमी भी है, असाकुरा। असाकुरा के वजह से ही सीन को उसका पावर मिला था। फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है सीन और असाकुरा का। बेसिकली गोजो और मेगुमी जैसा रिलेशनशिप है इनका। एक दिन सीन को प्यास लगी थी तो उसने एक रिसर्च केमिकल को पानी समझकर पी लिया था, जिसके बाद से वो माइंड रीड कर सकता है। मगर सभी मन में उसके बारे में बुरा सोचते थे सिवाय असाकुरा के, इसलिए उसने लैब से जाने का डिसीजन ले लिया था। लू बोलती है कोई नहीं, सीन को अपना पावर बहुत पसंद है और अगर फिर भी तुम्हें माफी मांगना है तो यहाँ से निकल के मांग लेना। फिर वो लोग अपना एस्केप मिशन स्टार्ट करते हैं। एक साथ 3 अलग अलग सिचुएशन चल रहे हैं। एक फ्लोर में लू और असाकुरा एस्केप कर रहे हैं तो उसके 2 फ्लोर ऊपर साकामोटो और सीन लू को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर में शिशिबा और ओसारागी भी है। ये लोग स्लर केस को लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। साकामोटो और सीन को और भी पता चलता है कि उस एसेसिन ग्रुप का लीडर काशिमा नाम का कोई है और उसके साथ कुछ और एसेसिन्स भी है जिन्हें हर एक फ्लोर का बॉस बनाया है। तभी उस फ्लोर का बॉस आ जाता है जो एक मैड साइंटिस्ट है, और यही से सीन साकामोटो वर्सेस इसका फाइट स्टार्ट होता है। सीन इस जगह के लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए वो लड़ने के लिए आगे आता है, पर उसे एक इंजेक्शन दे देता है होरिगुची, जिस कारण सीन सब कुछ उल्टा बोलना स्टार्ट कर देता है। होरिगुची एक और इंजेक्शन देने जाता है, मगर साकामोटो आके एक जोरदार मुक्का देता है। वो बोलता है कि तो तू ही है लेजेंडरी एसेसिन साकामोटो तारो, हाँ, पर तू तो काफी मोटा हो गया है, अब मैं तुझे काफी आसानी से हरा सकता हूँ। उसने तारो को भी एक इंजेक्शन दे दिया होता है। साकामोटो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक और पंच देने जाता है, पर सीन को लगता है ये पंच जाके। होरिगुची बोलता है कि कैसा लगा मेरा रिसर्च एंटीडोट। साकामोटो बोलता है मस्त है। इसका मतलब क्या, अगर मैं सीन को पंच करूंगा तो हाँ, इस बार होरिगुची के मुंह पर ही पड़ता है ये पंच, और ये वाला काफी जोर से था, जिससे वो पास वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है। मगर दूसरी बार जब सीन को मारता है तो सीन को ही लगता है जाके, क्योंकि होरिगुची के पास एक मशीन है जिसके मदद से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेज सकता है उस दवाई को, जिससे वो ऑन और ऑफ हो सकता है। सीन और साकामोटो जितनी बार कोशिश करता है उनको ही आके लगता है उनके अटैक्स। होरिगुची सीन को बोलता है तो ये है तेरी फालतू माइंड रीड एबिलिटी जिसका कोई भी यूज नहीं है, पता नहीं चीफ क्यों तुझे यूज करना चाहते हैं। तो तारो साकामोटो बोलता है सीन का पावर स्टूपिड नहीं है और ये मैं तुझे प्रूफ कर दूंगा। ये बोल के वो दोनों रेडी होते हैं लड़ने के लिए, और इस बार सीन होरिगुची के पास जाके खड़ा होता है और साकामोटो दोनों पर ही पंच लॉन्च करता है, पर इस बार सिर्फ होरिगुची ही पेला जाता है, क्योंकि साकामोटो अपने मन में उसका नेक्स्ट मूव बोल रहा होता है, जिसके हिसाब से सीन डॉज कर रहा होता है, और साकामोटो अपना आखिरी पंच लॉन्च करता है, जिसके साथ होरिगुची बन जाता है ये B1 बॉस डिफीटेड, और वो लोग अपना रेस्क्यू जारी रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर्स मेंबर्स इन एक्शन, साकामोटो के साथ काशिमा का लड़ाई, मासिमो और सीन वर्सेस सेबा, नए कैरेक्टर्स और भी बहुत कुछ। पर यह वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर करना पड़ता है, पास के घर वाले लोग जानबूझकर शोर शराबा करते रहते हैं हर वक्त। और शायद अगली वीडियो कुछ दिन बाद आए, क्योंकि मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ये वीडियो शेयर कर देना। बाय बाय।